भगवान राम के बारे में, माता सीता के बारे में इस तरह एक मूवी बनाओ तो नेचुरली पब्लिक लिखेगी। अभी तो शुक्र मनाओ मनोज जी, आपकी माँ के लिए बोला है, कहीं ऐसा ना हो पब्लिक में आ जाओ तो तुम्हें जूते मारे, तुम्हें मुंह काला करके गधे पे बैठा के घुमाए। और मनोज जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वाकई में अगर आप अपने बाप की औलाद हैं तो एक मूवी अय्याज पैगंबर के नाम पे भी बनाएं, ताकि जो मोहम्मद पैगंबर ने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ गलत काम किया। हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, हमारे देश के नेताओं से अच्छे गली के कुत्ते अच्छे हैं। जो अपने आप को हिंदूवादी बनते हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा, अगर वाकई में तुम हिंदू हो सच्चे, अपने बाप की और अपने माँ की औलाद हो, तो जिस तरह मनोज की इस मूवी ने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का और माता सीता का अपमान किया है, इसे बैन कराने के लिए सड़कों पर उतरो। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है CCN न्यूज़ 24 चैनल में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रोहिणी के अंदर मौजूद हूँ। एक सिनेमा हॉल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर है। और एक नई मूवी रिलीज़ हुई है, आप सबको पता होगा, आदि पुरुष। उस मूवी के नाम पर पहले तो हम थूकते हैं, इस मूवी के नाम पर थूकता हूँ मैं, जिसके अंदर भगवान के कला पात्रों का इस तरीके से रोल दिखाया गया कि वाकई शर्म आती है। इस तरह के डायलॉग्स दिखाए गए हैं मानो छपरी टाइप के डायलॉगों, कोई सड़क छाप ने फिल्म बनाई हो। एक समय था जिस टाइम रामायण को हम लोग पूजते थे अपने घरों के अंदर बैठ करके। उस सीरियल को सीरियल भी कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है शायद शब्द गलत है उसके लिए, क्योंकि हम उसको बड़ा पवित्र मानते थे और पवित्र मानते हैं आज भी। अरुण गोविल को हम बड़े जहाँ पर भी वो दिखते हैं, शायद अभी उनकी रील्स वायरल हुई थी, वो रेलवे स्टेशन पर पता नहीं किस जगह पर नजर आए थे और एक महिला उनके पैरों में गिर के रोने लगी थी। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में उनके लिए आस्था है। लेकिन आज जिन्होंने इसके अंदर राम का रोल किया है, जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया, लोग बाग उनके नाम पे थूक रहे हैं। अभी मैंने भी थूका है, उन्हीं के नाम पर थूका है। और सिमरन जी मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदूवादी नेता हैं और लगातार हर विषयों पर अपनी आवाज़ रखते आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हिंदुओं के साथ, हमारे हिंदू भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। किसी में दम है तो मुसलमान या क्रिश्चियन धर्म के साथ इस तरह का करके दिखा। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, किसी भी धर्म के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाता। और इसके अंदर तो वाकई हमारे पवित्र ग्रंथ जो है हमारा रामायण, उसके साथ मतलब खिलवाड़ किया है, मतलब कि सीधा सीधा हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। किस तरह से देख रहे हो सिमरन जी? अभी आदि पुरुष मूवी आई है और उसमें बड़े छपरी तरह के डायलॉग, मतलब क्या बोले हैं, मतलब उसको आप किस तरह? देखो, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी ने सही कहा है कि हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। जो जिन लोगों ने मूवी बनाई है, हिंदू धर्म के ऊपर दुनिया मूवी बनाती है, उन्हें इंसान से ज़्यादा मैं हिजड़ा कहूँगा। अगर वाकई में अपने आप को बहुत बड़े मनोज मुख्तसर जी अपने आप को बहुत बड़े लेखक कहते हैं, तो एक मूवी अय्याज पैगंबर के नाम पर भी बना दें, असलियत पता लग जाए। हिंदुत्व के नाम पर हिंदू धर्म की मजाक उड़ाना आजकल एक ट्रेंड बन गया है और आए दिन हिंदुत्व को मजाक बनाने के लिए मूवी बनाई जा रही है। उसी तरह का ये मूवी है आदि पुरुष जो भी है। आई थिंक मैं इसकी कड़े शब्दों में बहुत ज़्यादा निंदा करता हूं और मैं कहता हूं इस मूवी को तुरंत बैन करना चाहिए। अच्छा, अभी जिस तरह से हमारे हम लोग देखते हैं कि अगर रामलीला के अंदर भी हर साल हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कि रामलीला के दिखा करके हिंदू धर्म की जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में दिखाना है, बच्चों को प्रेरित करना है। वहाँ पर भी हम जो पात्र देखते हैं, जो राम का रोल कर रहा है, जो माता सीता का रोल कर रही है, या जो हनुमान जी का कर रहा है, हम लोग उनको बड़ी आस्था के साथ देखते हैं। और माता सीता के जो वस्त्र दिखाए हैं वो किस तरह से आप देखते हैं? देखो, रामलीलाओं में भी आजकल एक बिजनेस बन गया है। रामलीला कम, राम जी की पूजा कम, सीता माता की पूजा कम, बर्गर डांस ज़्यादा होता है, विज्ञापन ज़्यादा होता है, नेताओं का स्वागत ज़्यादा होता है। वहाँ पर भी हमारे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का
अपमान होने लगा है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि अगर राम जी वहाँ पर आ रहे हैं तो हम जो भक्तों की, जो वहाँ पे जो देखने वाले दर्शक हैं, उनकी जो नज़र है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर राम ढूंढने की कोशिश रहती है। हनुमान जी आते हैं तो हम हनुमान उनके अंदर ढूंढते हैं। लेकिन एक अब जो अर्धनग्न अवस्था में सीता माँ को दिखाना आदि पुरुष के अंदर, या हनुमान जी का ये कहना कि क्या नाम है, कपड़ा तेरे बाप का, ये तू तोड़ा की भाषा, कपड़ा तेरे बाप का तेल, मतलब ये आपने देखा होगा किस तरह का डायलॉग। मैंने क्या कहा कि जैसे कि हनुमान जी ने कहा है कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, घर भी तेरे बाप का, जो जलेगा जलेगी तेरे बाप की। ये बिल्कुल एक छपरी टाइप के थर्ड क्लास इंसान के मनोज मुस्तितर जिस तरह अपने आप को समझते हैं, मुझे लगता है वो अपने बाप की औलाद ही नहीं है। जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी माँ को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो ऐसे काम उल्टे सीधे करते ही क्यों? तो जो शख्स तुम्हारी माँ को उल्टा सीधा बोले, बेहूद की हरकत मत करो, तुम्हारी माँ को उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार ऐसे दिए हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें संस्कार ऐसे दिए हैं, भगवान राम की बारे में इस तरह एक मूवी बनाओ, भगवान राम के बारे में, माता सीता के बारे में इस तरह एक मूवी बनाओ, तो नेचुरली पब्लिक लिखेगी। अभी तो शुक्र मनाओ मनोज जी, आपकी माँ के लिए बोला है, कहीं ऐसा ना हो पब्लिक में आ जाओ तो तुम्हें जूते मारे, तुम्हें मुंह काला करके गधे पे बैठा के घुमाए। और मनोज जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वाकई में अगर आप अपने बाप की औलाद हैं तो एक मूवी अय्यास पैगंबर के नाम पे भी बनाएं, ताकि जो मोहम्मद पैगंबर ने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ गलत काम किया। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। देखो इस फिल्म के अंदर हालांकि जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजाए हैं वो अच्छे हैं, वो प्यारे हैं, वो वाकई कहीं ना कहीं हमारे को पसंद आते हैं। लेकिन जो VFX डाले हैं, जो ग्राफिक्स डाला है, और अगर बात करूँ वहाँ पे जो जिस तरह का ड्रेसिंग सेंस दिखा है, वो वाकई फोर्थ क्लास है। देखो मैंने क्या कहा, फोर्थ क्लास है? मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, हमारे देश के नेताओं से अच्छे गली के कुत्ते अच्छे हैं, जिनका कोई ईमान धर्म है। अगर हमारे गली के कुत्तों में बाहर का कोई कुत्ता आता है, सारे कुत्ते मिलकर उसे भगा देते हैं, मगर हमारे देश के नेता इतने गिर चुके हैं कि अपनी कुर्सी के लिए वो हमारे धर्म को क्या, अपनी माँ बहनों को भी बीच चौराहे पे लाके खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह की जो मूवी आ रही है, कहीं ना कहीं इसका मतलब सरकार भी पूरी भागीदारी, क्योंकि बिना सरकार के, क्योंकि बोर्ड जब तक सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं करेगा, और सेंसर बोर्ड में आपको पता है सारे नेताजी लोग बैठे हैं। नेचुरली सरकार का पूरा सपोर्ट है, मनोज को पूरा सपोर्ट है सरकार को। अगर सरकार वाकई में हिंदुत्व वाली सरकार है तो मनोज के खिलाफ FIR करे, इस मूवी को बैन करे, इस मूवी को बैन करके तुरंत मनोज के खिलाफ FIR करके मनोज को अरेस्ट करे। अच्छा सिमरन जी, जब केरला स्टोरी आई थी तो उसको पश्चिम बंगाल में बैन करा दिया गया था और कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया था, फ्री में पिक्चर दिखाई जा रही थी। इस मूवी को अभी तक बैन नहीं करने की मांग चल रही है, बॉयकॉट गैंग भी शांत बैठा है, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि हमारे देश के नेताओं से अच्छे गली के कुत्ते अच्छे हैं, जिनका कोई ईमान धर्म होता है। और मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, जो अपने आप को हिंदूवादी बनते हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा, अगर वाकई में तुम हिंदू हो सच्चे, अपने बाप की और अपने माँ की औलाद हो, तो जिस तरह मनोज की इस मूवी ने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का और माता सीता का अपमान किया है, इसे बैन कराने के लिए सड़कों पर उतरो। एक खाली सीट छोड़ रहे हैं हनुमान जी के लिए ये में। खाली एक षड्यंत्र है इन सब का। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा था कि मेरे लिए सीट छोड़ो। हनुमान आस्था में बोला गया, आस्था में छोड़ा है। आस्था, एक तरफ आस्था कर रहे हो, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का और माता सीता का अपमान कर रहे हो। ये मुझे लगता है कि मनोज अपने माँ बाप की नाजायज औलाद है। ममता बनर्जी चुप है पिक्चर पे। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे पहले कहा हमारे देश के नेताओं से गली के कुत्ते अच्छे, जिनके ईमान धर्म है। मैं खुल के बोलूँ, हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदुओं का हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अच्छा, आप किस तरह से देख रहे हो? देखो आप एक युवा हो और इस तरह की मूवी आई है जिसमें हमारे रामायण का अपमान किया जा रहा है। इसे तो पहली बात तो देखनी चाहिए नहीं मूवी, देखनी इसलिए नहीं चाहिए, आपने ट्रेलर देखा ही होगा। जब ट्रेलर में ही एक ट्रेलर में जो डायलॉग्स बोले गए हैं, वो डायलॉग को देखते तुम समझो मूवी कैसी है। लेकिन कुछ लोग, शर्मनाक की बात यह है कि कुछ लोग मूवी देखने जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमें मूवी बहुत अच्छी लगी। हमने भी चैनल उस पर देख रहे हैं ऑनलाइन, कुछ
गए हुए हैं, बच्चों को तो कोई इंटरव्यू नहीं आया, बट जो लोग गए हुए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ भी हमारे मूवी बहुत अच्छी लगी, सॉन्ग अच्छे हैं, ग्राफिक अच्छे हैं। अरे यार तुम हिंदू होकर ग्राफिक देखने जा रहे हो या मूवी देखने जा रहे हो? तुम कह रहे हो 3 घंटे में रामायण दिखा दी, लेकिन अपने बच्चों को तुम जो सालों साल की रामायण है, ग्रंथ है, वो तुम्हारे को पढ़ाए नहीं जा रहे। हनुमान चालीसा बच्चों को आ नहीं रही, तो किस बात की तुम बात कर रहे हो? तो मेरा मानना है कि इस मूवी को बैन कर दिया जाए, इसको कोई फ़ायदा नहीं देखने का। रामायण देखने तो घर पे वो रामायण दिखाओ जो पहले रामायण आती थी, जो पूरे एक परिवार बैठकर देखता था। उस रामायण में सब कुछ एक एक बात है कि क्या क्या राम जी ने करा, क्या हनुमान जी ने करा। 3 घंटे की मूवी में हम रामायण कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकता कोई। अच्छा, गलत आपके हिसाब से क्या गलत सीन है, क्या गलत डायलॉग्स है, वो क्या है? देखो मैं तो मूवी देखी नहीं, ठीक है। हाँ, इतना सुना कि जो उसमें हनुमान जी ने बाप है तेरा पूंछ आ गई, ये जो डायलॉग्स है बहुत गलत है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात चुभी मेरे को, जैसे लोगों ने देखा हिंदू तत्व के बड़े वो आ रहे हैं कि हाँ अभी मूवी को बैन कर दिया जाए, नहीं देखनी चाहिए। लेकिन बेसिकली जब मूवी के और देखने के बाद जो कंपटीटर्स जो आ रहे हैं कि नहीं मूवी बहुत अच्छी है, इसको देखना चाहिए। अरे 3 घंटे की मूवी में हम रामायण क्या देख रहे हो? उससे किसी को नॉलेज कुछ नहीं मिल रही, सिर्फ आप उसमें ग्राफिक देखने जा रहे हैं लोग, सिर्फ सॉन्ग सुनने जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे लोग। अभी आदि पुरुष के बारे में पता है आप लोगों को? आदि पुरुष मूवी सुना है उसके बारे में? सुना है जो सब, क्या बताया जा रहा है? अब वो देखने के बाद ही पता चलेगा ना सर। अभी क्या पता लगा उसके बारे में? पता उसके बारे में तो अभी तो कुछ पता नहीं लगा सर। हाँ, आपको नहीं। पता लगा है? अभी आके देखें। देखो सच्चाई ये है, मैं फिर बता दूं आपको कि आदि पुरुष मूवी के अंदर सत्यानाश कर दिया हमारी रामायण का, हमारी आस्था का, हमारे हिंदू धर्म का। किस तरीके से हनुमान जी का कैरेक्टर एक बहुत शक्तिशाली माना जाता था, वो बाल ब्रह्मचारी थे, और उसको उनको किस तरीके से दिखाया, वो रावण के दरबार में जाकर के किस तरीके से तू तड़ाक से बातें की जा रही है। मतलब रावण और जो है हनुमान जी का जो संवाद है वो तू तड़ाक से किया जा रहा है। और दूसरी बात बताऊंगा, रावण के सर के ऊपर एक हमेशा ताज रहा करता, लेकिन अब जो दिखाया वो रावण के सर के ऊपर ताज ना होकर के रावण के बाल खड़े दिखाए हैं, और रावण को दिखाया कि क्या नाम है, वो सांपों के बीच में रहता है, जबकि एक सोने की लंका के बीच में हमारे रावण को दिखाया जाता है। वो एक महाज्ञानी महापंडित थे और वेदों के ज्ञाता थे। उसके बाद भी अब रावण को वैसा न दिखा करके एक छपरी टाइप का रावण दिखाया गया है। माता सीता, जिसको हम एक दिल के अंदर हमारे आस्था है माता सीता को लेकर के, जो रामायण जो नाटक आया करता था या जो अभी भी आता है, उसके अंदर माता सीता का किरदार देखो, हम उनको पूजते हैं आज भी। लेकिन अब जो माता सीता का किरदार दिखाया वो ऐसा लगता है कोई 4th क्लास की किसी लेडीज़ ने उसका करेक्टर अदा किया हो। उसकी ड्रेसिंग सेंस देखो तो रामायण वो चीज़ें नहीं सिखाती है। रामायण दिखाने का मतलब ये होना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर जो बच्चे हैं वो कुछ सीखें, उनके अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर हों, कुछ नया वो सीखें। लेकिन अब ये रामायण बना करके क्या सिखाना चाह रहे हो कि माता सीता के कपड़े इस तरह के थे, या हनुमान जी तू तड़ाक से बात करते थे, या रावण के बाल खड़े थे, या रावण काला था, या रावण के सर पे कोई ताज नहीं था, उसके पास कोई सोने की लंका नहीं था? क्या दिखाना चाह रहे हो यार? हम लोगों नहीं समझ पा रहे हैं आपकी इस रामायण को। आप लोग क्या शो करना चाह रहे हो? एक जो रामायण पहले बनी थी वो मेरे ख्याल से 8 या 9 लाख रुपये उसका कोई बजट रहा था। अब जो रामायण आप लोगों ने तैयार किया उसका 600 करोड़ रुपए का बजट है। मतलब पैसे को सत्यानाश कर रहे हो आप लोग और परोस कर रहे हो सिर्फ गंध। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह इस मूवी बना के हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का और माता सीता का अपमान किया गया है, हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। और अगर इस तरह की मूवी, जैसे कि रियल एक स्टोरी थी, केरला स्टोरी है ना, अभी एक और आ रही है 72 हूर, एक आ रही है अजमेर 92, ये रियल स्टोरी हैं। इन्हें जाके देखो ताकि पता चल सके कि हकीकत क्या है। और जो भी हमारी जनता इस मूवी को देखने जा रही है, आदि पुरुष को, उनसे एक बात कहूँगा, अगर वाकई में हिंदू हो तो इन मूवियों को भी जाके देखो ताकि पता चल सके कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है धर्म के बारे में। और उन सेकुलर गैंग और मोमबत्ती गैंग और नाजायज़ औलादों से एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह तुमने केरला स्टोरी का विरोध किया था, उस तरह अगर कोई मूवी अय्याज पैगंबर या इस तरह की डॉट बन रही होती, अभी तक तुम लोग रोड पे आ गए होते, विरोध कर रहे होते। क्योंकि जो हमारे देश के कुछ एक जिहादी मुसलमान हैं वो तुम्हारे बहनोई लगते हैं, तुम्हारे बाप लगते हैं, उनसे तुम्हें ज़्यादा प्यार है।
इसीलिए तुम उनका विरोध कर रहे होते उस मूवी का। जैसे कि अभी एक आ रही है 72 हूर, उसका काफ़ी नेता विरोध कर रहे हैं। अभी एक आ रही है अजमेर 92 जो कि रियल स्टोरी है, उसका विरोध कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश के नेता इतने गिर चुके हैं कि अपनी कुर्सी के लिए किसी के पैरों में जाके गिर सकते हैं। एक अभी और है, मैंने सुना था एक मौलाना है जिसने एक अभी बयान दिया था काफ़ी भड़काऊ, उसके खिलाफ किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। उसने ये कहा था कि 25 करोड़ हिंदुस्तान के इकट्ठे हो जाएंगे, 25 करोड़ बांग्लादेश के इकट्ठे हो जाएंगे, 25 करोड़ पाकिस्तान के इकट्ठे हो जाएंगे, 75 करोड़ होंगे तो हमारे इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, 250 से ज़्यादा हमारे MP होंगे। तो उस सूअर की नाजायज़ औलाद से कहना चाहता हूँ कि देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और आपके चैनल के द्वारा उस सूअर को एक चैलेंज भी करना चाहता हूँ, अगर तू अपने बाप की औलाद है तो मैं फौजी का बेटा हूँ, जगह तेरी, टाइम तेरा, बता कहाँ पर आना है। तू ओखला में रहता है तो ओखला में आके वहीं आके तेरा मुंह काला करके गधे पे बैठा के तुझे घुमाऊंगा। और वैसे भी हमारी बहन वकील साहिबा ने तुझे अच्छा सबक सिखाया है, और जिस दिन तू हम सब के पल्ले पड़ गया ना, उस दिन तेरा क्या हाल होगा, तो हिंदुत्व के बारे में और हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलना छोड़ देगा। चलिए देखिए, ये थे सिमरन गुप्ता जी के विचार, और मैंने फिर बताया कि मेरे खुद के हिसाब से भी वाकई बिल्कुल इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। इस मूवी के ऊपर तुरंत तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, हमारी रामायण के साथ खिलवाड़ है, हमारे भगवान के साथ खिलवाड़ है। बाकी इस मूवी को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।